लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी भी दल से जुड़ा हर नेता महिलाओं का शोषण करने का अपराध झेलता है या फिर महिलाओं के शोषण करने का आरोप झेलता रहता है या उससे जुड़ा रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाल ही में कई ऐसे मामलों में देखा गया है कि ऐसे कलयुगी दुशासन के तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाल के समय में कई ऐसे मामले सामने आए जिसने भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं शर्मसार करके रख दिया। महिलाओं के साथ सत्ता हनक में अपराध कौन ही भूल सकता है, कुलदीप सिंह सेंगर को कौन भूल सकता है, बृजभूषण शरण सिंह को, और हाल ही में एक और विधायक महिला के साथ दुष्कर्म के अपराधी जो पाए गए थे वो भी राम राज्य वाले प्रदेश के राम दुलार गौड़, जिनको महिला अपराध के लिए 25 साल की कैद मिली, उनको कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता ना। लेकिन भाजपा ने इन सभी मामलों में ऐसे मौन धारण किया हुआ है जैसे कि पाकिस्तान का कोई आतंकी भारत में मारा गया हो और भारत कह रहा हो कि ये आपका नागरिक है, पाकिस्तान इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगा हो। दोस्तों, फिर से देश की बेटियां शर्मसार हुई हैं, बहुत शर्मसार हुई हैं। फिर से देश की बेटियां सत्ता के आगे बेबस और लाचार दिखी। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला रेसलर्स की, जिन्होंने महिला अस्मिता की रक्षा के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया और जिन्हें बड़ी तानाशाही तरीके से वहां से हटा दिया गया। आपको याद होगा, वो कोई नहीं भूला है, जिस रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो धरना दे रही थी, उसके करीबियों को फिर से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर बैठा दिया गया है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि चुनाव हुए थे, लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि फेडरेशन के चुनाव कितनी पारदर्शिता से होते हैं। आज के दौर में तो चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में खड़ा है दोस्तों। तो फेडरेशन के चुनाव की बात ही क्या करें, क्या किया जाए, फेडरेशन के चुनाव की बात क्या की जाए। सत्ता की हनक और ताकत ने देश की एक महिला रेसलर की कुर्बानी ले ली है। उस महिला रेसलर का नाम है साक्षी मलिक, जिन्होंने बेबसी और न्याय ना मिलने के कारण, न्याय ना मिलने की वजह से अपनी रेसलिंग ही त्याग दी। यह भी ऐतिहासिक क्षण देश ने दिखा दिया दोस्तों, देश में दिखा दिया क्या है, हमेशा याद रखेगा देश। चलिए, पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं इस खबर में दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह बबलू, इनकी नियुक्ति हुई, जिसके बाद इस देश ने दो तस्वीरें देखी। एक तरफ थी बेबसी, लाचारी, न्याय का हक मांगती महिला पहलवान, तो दूसरी तरफ एक नजारा राम राज्य वाले यूपी से भी आया, जहां की तस्वीर दिखा रही थी कि सत्ता की हनक आखिर में कहते किसको है, इसकी परिभाषा क्या है, सत्ता के दम पर पटकनी कैसे दी जाती है। वहां की तस्वीर में कुछ लोगों के लिए तिरस्कार भी साफ दिख रहा था। जहां एक तरफ दिल्ली के बगल हरियाणा से बेबसी और सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, देश ने वो आवाज सुनी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी के बगल गोंडा से न्याय के लिए लड़ते लोगों को ललकारती नारेबाजी की आवाज भी इस देश ने सुनी। इस नारेबाजी को सुनकर साफ कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि कैसे एक आदमी ने न्याय को अपने सत्ता के दम पर चैलेंज कर दिया है। पूरा देश सत्ता के नंगे नाच को खामोशी से सुनकर देख रहा है दोस्तों, सुन रहा है, कहीं ना कहीं देख रहा है। जैसे ही रेसलिंग के नए अध्यक्ष की घोषणा हुई, ऐलान हुआ, वैसे ही साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हिम्मत करके कैमरे के सामने आए, लेकिन मन इतना दुखी था कि कोई भी 2 से 3 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाया और कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। साक्षी मलिक बेहतरीन कुश्ती खिलाड़ी, साक्षी मलिक ने सभी लोगों का शुक्रिया करते हुए अपनी रेसलिंग से संन्यास लेने की बात कह दी। आप लोग सुनिए कि कैसे सत्ता देश के नाम रोशन, कहीं ना कहीं देश के नाम रोशन करने वाले लोगों को बेबस और लाचार सत्ता बना देती है। दोस्तों, वीडियो देखिए। बेटे से भी फिर उसका राइट हैंड, यू मान लो, प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया।
तो साक्षी मलिक ने कहा कि जिन भी लोगों ने मेरा समर्थन किया उन सभी लोगों को शुक्रिया, जो लोग हमें समर्थन करने आए, जंतर मंतर आए, उनका भी धन्यवाद। उसके बाद वो वहां से बिलखते हुए चली गई। तो अब एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, आपके सामने पेश है दोस्तों ये तस्वीर, ध्यान से देखिए। तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से बृजभूषण के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। दबदबा तो है और दबदबा रहेगा। खुद बृजभूषण भी इस नारेबाजी में शामिल है। आखिर बृजभूषण शरण सिंह किसके सामने अपना दबदबा बयान कर रहे हैं? उन महिला पहलवानों के आगे जिन्होंने दुनिया भर में अपनी मेहनत से कुश्ती के क्षेत्र में देश का दबदबा कायम कर रखा है। लेकिन आज वही बेटियां अपनों के बीच में हार गई हैं। कोई उनके समर्थन में खड़ा नहीं दिखा दोस्तों। जो खड़े दिखे वो आश्वासन देते दिखे। सरकार से लेकर पुलिस सभी ने मुंह मोड़ लिया था इन बेटियों से। वो तो थोड़ा बहुत समर्थन कोर्ट का ना होता तो ये पहलवान तो कहीं की नहीं रह जाती दोस्तों। लेकिन भाजपा जो कहती है कि हमारे लिए महिला सम्मान सबसे ऊपर है, वो भी राजनीतिक कारणों से शांत है, क्योंकि उसे भी पता है कि महिला सम्मान तो होता रहेगा लेकिन सत्ता सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी तो सरकार और भाजपा ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रहना ही बेहतर समझा दोस्तों। बाकी अपने उपराष्ट्रपति महोदय के ज्ञान के लिए बता दें कि वो महिला पहलवान भी जाट थी जिनका अपमान एक राजपूत नेता कर रहा है। तो क्या भाजपा इस राजनीतिक समीकरण में उलझकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं? अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि राष्ट्रपति का खून इस बात पर भी खौलेगा या वो युग पुरुष के डर से अपना खून ठंडा पानी भी कहीं ना कहीं ठंडा ठंडा करके पी लेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हमारे देश में कहा जाता है और अभी तो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है, जब से संसद में मिमिक्री का मामला उठा है तब से हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो है लगातार इस बात को कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी दलों ने जाटों का अपमान किया, तमाम विपक्षी दलों ने मेरे समुदाय का अपमान किया, तमाम विपक्षी दलों ने किसानों का अपमान किया। ये जो बेटियां अभी इस वक्त रो रही हैं, बिलख रही हैं, ये जाट समुदाय से भी आती हैं, ये किसान परिवार से भी आती हैं, कोई बड़े धनी घर से बिलोंग नहीं करती हैं। जब कुश्ती में इन्होंने कदम रखा होगा तो इनके परिवार वालों ने बहुत ख्वाब देखे होंगे कि हमारी बेटियां देश का नाम रोशन करेंगी। और जो उन्होंने किया भी, जाहिर सी बात है, जो उन्होंने किया भी, कोई गरीब परिवार से अगर निकलकर देश का नाम रोशन करता है तो उसका गर्व जो है दोस्तों 7वें आसमान पर होता है। और सोचिए जिनको उन्होंने गर्व महसूस कराया इस देश की जनता को, उनको इन बेटियों पर कितना गर्व होगा। हम तो कहते हैं हमें आज भी गर्व है ऐसी बेटियों पर जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन उस सरकार से सवाल करना क्या छोड़ दें जिस सरकार ने अभी तक उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक सिंगल कदम नहीं उठाया। एक सिंगल कदम। अगर आप में वाकई में ज़मीर होता ना तो आप बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बेदखल कर देते कि तुमने महिलाओं का अपमान किया है, तुम इस पार्टी में बने रहने के काबिल नहीं हो, क्योंकि हमारी पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, हमारी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, बराबरी के हक की बात करती है। लेकिन जब आप इतना सब कुछ कहते हैं अपनी पार्टी को लेकर और वो साहब अभी भी आपकी पार्टी में बने रहते हैं, तो फिर कौन सा महिला सम्मान, काहे का महिला सशक्तिकरण भाई, काहे का महिला सुरक्षा? ये ढोंग नहीं लगता, मात्र ढोंग नहीं लगता दोस्तों। हमारे देश की बेटियों को जब वो सड़क पर धरना देती हैं तो उन्हें बूटों तले रौंदा जाता है, उनको घसीटा जाता है, दिल्ली पुलिस घसीटती है। और वो जो साहब हैं वो खुलेआम कहते हैं कि इनको जो करना है ये कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अभी आप देख ही सकते हैं दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। किसका दबदबा है? और आखिर इनको किसी चीज का डर क्यों नहीं है दोस्तों? बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको बनाया गया है, अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, नया अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी करीबी बताया जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह। यानी इनडायरेक्टली तौर पर ही सही या आप कह लीजिए डायरेक्टली ही इन्वॉल्वमेंट जो है बृजभूषण का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में रहेगा। तो बाकी के कुश्ती खिलाड़ी क्या सबको संन्यास ले लेना चाहिए? जैसे साक्षी मलिक ने रोते रोते संन्यास ले लिया, क्या सबको संन्यास ले लेना चाहिए? क्योंकि कोई भी किसी भी महिला पहलवान खिलाड़ी में शायद उतनी हिम्मत ना हो पाए दोस्तों जितनी हिम्मत इन महिला पहलवान खिलाड़ियों ने दिखाई है। इनका कहना है हमें सालों लग गए वो हिम्मत जुटाने में, लेकिन आज हम लोग हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर अभी भी बृजभूषण का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर WFI में रहता है तो हम कुश्ती नहीं खेल सकते।
हम कुश्ती नहीं खेल सकते, इसीलिए कुश्ती से संन्यास लेना पड़ेगा। सोचिए कि वो क्या गुजरी होगी उस बेटी पर जो आज इस तरीके से रोते रोते अपने क्षेत्र को त्यागने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।